channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में खेला हो चुका है। नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो पाए हैं। इस कड़ी में अब चिराग पासवान को लेकर चाचा जो हैं वो टेंशन पर टेंशन जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और पशुपति पारस ने एक सवाल के जवाब में कह दिया कि इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं है, जिसके बाद माना जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए एक बड़ी चिंता जो है वो खड़ी हो सकती है। दरअसल बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की हाजीपुर सीट से सबसे अधिक चर्चा में है। वजह है पासवान परिवार के दो धड़े का इस सीट से दावा। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष पशुपति पारस ने एक बार फिर से इस सीट पर अपना दावा कर दिया है। पारस ने स्पष्ट कर दिया है कि इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। हम हाजीपुर से सांसद हैं, हम सीटिंग हैं और हम सीटिंग रहेंगे। पशुपति पारस ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हाजीपुर से ही वो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने 5 लोकसभा सीट पर फिर से दावा ठोका है। पारस ने कहा है कि एनडीए गठबंधन के हम ईमानदार सहयोगी हैं और हमारी पार्टी के 5 सांसद हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का नियम होता है सीटिंग गेटिंग गो, लिहाजा हमारा दावा सीटिंग सीटों पर बनता है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, आपस में जब बैठकर बात होगी तो हम अपना ग्रीवांस रखेंगे। दिवंगत रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने दावा किया है कि हम इस बार बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी, जबकि देश भर में लोकसभा चुनाव में 400 के पार एनडीए की सीटों की संख्या होगी। पारस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कल पटना में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक होने वाली है। पटना में रालोसपा के पार्टी कार्यालय में यह बैठक होने वाली है। इसके पहले केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। पारस ने कहा है कि देश भर में सभी राज्यों के पार्टी और अध्यक्ष कार्य समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें करीब 400 प्रतिनिधि भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि आगे लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। हम लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। हमारी पार्टी तन मन धन के आधार पर एनडीए गठबंधन को जिताने की कोशिश करेगी। बाकी जिस तरीके से कॉन्फिडेंस तरीके से पशुपति पारस ने बयान दिया है, उसके बाद अब माना जा रहा है कि चिराग पासवान की टेंशन और भी बढ़ सकती है, क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर तो दावा ठोका ही है, साथ में उनके जो 5 सांसद हैं उन लोगों पर भी दावा ठोक दिया है, जिससे माना जा रहा है कि चिराग पासवान अधर में पड़ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है बताइए। धन्यवाद।